नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आपके 12th एग्जाम में साथियों बहुत सारे प्रश्न आपके मैथ के सूत्र से रहते हैं। ठीक, मैथ के सूत्र से लगभग 10 से 15 प्रश्न रहते हैं। ठीक है साथियों, जिसमें आपसे साथियों सीधे ही सूत्र पूछ लिया जाता है, चाहे वो अवकलन का सूत्र हो, चाहे समाकलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सूत्र हो, चाहे प्रायिकता के, चाहे सभी चैप्टरों में जो सूत्र होता है साथियों, चाहे सदिश में सूत्र पूछ लिया जाता है, चाहे 3D में, इन सभी चैप्टरों में जो सूत्र बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे साथियों यदि आप सूत्र याद रखेंगे तो इससे आपका 2 अंकीय प्रश्न भी बन जाएगा और 5 अंकीय प्रश्न भी बनता है। ठीक, यानी साथियों इस क्लास को यदि पूरे अंत तक यदि आप देख लेते हैं तो मैं आपको साथियों गारंटी देता हूँ कि आपका 20 से 25 अंक एकदम फिक्स हो जाएगा मैथ में। ठीक, 20 से 25 अंक बिल्कुल 100% फिक्स हो जाएगा। और साथियों इसको आप वीडियो को सेव कर लीजिए और एग्जाम वाली रात साथियों आप 2 गुना स्पीड में करके इस वीडियो को देख के जाइएगा। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लीजिए साथियों। एग्जाम वाले रात आपको 2 गुना स्पीड में इसे देख कर जाना है, ताकि साथियों एग्जाम वाले रात जब जाइएगा तो देख लीजिएगा इसको। अपने एग्जाम में साथियों बहुत सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक, समझ गए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं और सभी मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो पहला जो सूत्र, हम चैप्टर वाइज सूत्र का बात करेंगे। ठीक है, तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो सूत्र बनता है सबसे ज़्यादा सूत्र इसी में है। ठीक है, देखिए यदि साइन थीटा रहता है तो साइन थीटा यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर एक्स है। तो ठीक है साथियों, इस साइन को इस तरफ भेजें तो इन्वर्स में हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स में क्या हो जाएगा साथियों, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसे याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र है साथियों, सूत्र है वैसे ही यहाँ पर भी किया गया है। ठीक, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपका सूत्र शुरू होता है, यहाँ से याद करना है। ठीक है, यहाँ साथियों क्या रहता है, साइन और साइन इनवर्स में एक्स रहता है तो क्या बचता है साथियों, एक्स रहेगा। ऐसे ही कॉस कॉस इनवर्स में एक्स रहेगा तो साथियों एक्स बचेगा। ठीक है, यहीं पर टेन रहेगा, टेन इनवर्स में एक्स रहेगा तो आपका एक्स बचेगा। ठीक, ऐसे ही साथियों यदि आपका कोट रहेगा, आपको यहाँ पर भी कोट कोट इनवर्स एक्स रहेगा तो आपका एक्स बचेगा। यहाँ पर यदि साथियों कॉसेक रहेगा, यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, इसी तरह से होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कितने फार्मूला होगा, इससे रिलेटेड 6 गो सूत्र होता है। समझ गए। अब देखिए साथियों यहाँ से सूत्र ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। देखिए टेन इनवर्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हैं साथियों, 1/x। ठीक है, उसी प्रकार साथियों साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं इस कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स इक्वल साथियों कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसको साथियों सॉरी यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका साथियों 3 दूनी ये 6 गो बना और ही 6 गो बन जाएगा। सेम इसको जब पलट दीजिएगा, इसको जब हम उल्टा कर देंगे पलट देंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, 6 गो बन जाएंगे। 6 दूनी 12 गो ये फार्मूला पूछा जाएगा, 12 फार्मूला साथियों पूछ लिया गया एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिएगा, ये तीनों भी साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये 2 अंक में भी पूछ लिया जाता है। ये फार्मूला सिद्ध करने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कोटे इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। देखिए यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अब देखिएगा ये भी फार्मूला साथियों 7 नंबर फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह भी फार्मूला पूछ लिया गया है आपका। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई बटे में 1 - होता है। वैसे ही साथियों यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, माइनस है तो देखिए माइनस है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर माइनस कर देना है, यहाँ पर नीचे प्लस कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए कोट वाला में क्या होता है, तो देखिए कोट वाला में क्या होता है, यदि कोट इनवर्स में एक्स और कोट इनवर्स में वाई रहता है तो क्या होता है, तो कोट इनवर्स में क्या होता है साथियों, एक्स वाई माइनस में 1 बटे में एक्स प्लस में वाई हो जाता है, बटे में एक्स प्लस में क्या हो जाता है साथियों, वाई हो जाता है, एक्स प्लस में वाई। यदि साथियों यदि माइनस की बात करें तो ये मान के चलिए इसमें बीच में माइनस होता है। ठीक है, यदि कोट इन सॉरी यदि मान के चलिए यहाँ पर कोट इनवर्स में एक्स माइनस में कोट इनवर्स में क्या हो गया साथियों, वाई हो गया।
तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्लस है, नीचे माइनस, ठीक है, चिन्ह खाली बदल देना है, समझ गए। अब देखिए 9 नंबर सूत्र क्या है साथों, 9 नंबर सूत्र है 2 tan 1 x। 2 tan 1 के साथ तीनों फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फार्मूला से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, देखिए 2015, 16 में और 19 में पूछा गया है। तो देखिए 2 tan 1 x इक्वल फार्मूला कब होता है, 3 वो होता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स में बताइएगा तो 2x बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि कोसेक इनवर्स एक्स में बताइएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी कोसेक में बताइएगा क्या हो जाएगा, कोसेक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यदि ये आप बताइएगा किस में, यदि यही आप टेन इनवर्स में बताइएगा तो टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताइएगा, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको फॉर्मूला मुंह पर याद रखने की, ताकि एग्जाम में जाइए तो झटती के मार दीजिएगा आप पेपर में आंसर, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 10 नंबर है सातों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इससे सातों जानते हैं, इससे ये दोनों सूत्र को 100% याद रखें, क्योंकि इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाने का चांस रहता है, ठीक। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर लिख जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। एक्स को धरिएगा, एक्स को धरिएगा नो, तो वाई को √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी वाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर प्लस है तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, कहिए प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स धर दिए, अब वाई रखना है वाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स रख वाई रखा गया, अब एक्स रखना है, नहीं एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहिएगा, अब मान के चलिए यहाँ पर बीच में माइनस वाला तो माइनस वाला कुछ नहीं, यहाँ पर केवल माइनस कर देना है, ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, ठीक, समझिए। अब देखिए कॉस में भी यह फॉर्मूला बनता है, कॉस इनवर्स में एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स में वाई बनता है फॉर्मूला। तो देखिए यह फॉर्मूला कैसे होता है, देखिए कॉस इनवर्स करना है, ठीक है, पहले क्या दोनों को गुणा कर देना है, पहले एक्स वाई कर दीजिएगा, एक्स वाई, ठीक है, आ देखिए प्लस है तो माइनस देना, प्लस है तो माइनस, अंडर रूट में एक खाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर गुणा दे दीजिएगा, एक खाली 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिएगा रूट में, ठीक है, समझिए। अब देखिए कहिएगा यहीं पर अगर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखिए माइनस आएगा तो कर दीजिएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर कल प्लस कर दीजिए, सूत्र यही रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसी जो रूट है दोनों को रूट कर दीजिए, चाहे अलग अलग रूट कर दीजिए, बात बरोबर है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे आगे शांतु, ये भी सूत्र इम्पोर्टेंट है, देखिए क्यों, यदि शांतु आपको 3 को दे दिया जाता है तो इस फॉर्मूला का लगाकर आप शांतु बना दीजिएगा, ठीक है। कैसा है, तो टेन इनवर्स में क्या करना है, पहले आपको एक्स वाई और जेड तीनों को जोड़ देना है, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों को गुणा कर देना, माइनस में गुणा करके घटा देना है, ठीक है। और बटे में अब क्या करना है, 1 माइनस एक को गुणा करके एक को, यानी एक्स वाई माइनस में एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, समझ गए। फिर जाकर अब एक्स वाई को धर लिए, तो अब वाई जेड को धर लीजिए, यानी माइनस में वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब वाई जेड को धर लिए तो इसको अब धर लीजिए जेड एक्स को माइनस में जेड एक्स, ठीक है। इस तरह से आपको फार्मूला क्या क्या याद रखना है, पहले हम तीनों को जोड़ेंगे, फिर जगह तीनों को गुणा करके घटा देंगे, फिर जगह 1 माइनस करेंगे, दो को गुणा गुणा करके घटाएंगे, फिर दो गुणा करके घटाएंगे, फिर दो को गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये 12 नंबर प्रश्न को, सॉरी शांत 12 नंबर सूत्र को याद रखना है आप सभी को, ठीक है। 13 नंबर देखिएगा साइन इनवर्स में एक्स, ये सूत्र पर साथ हमने पीछे भी चर्चा कर ली है, ठीक है, ठीक है शांत देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसिक इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 माइनस एक्स, और टेन इनवर्स एक्स बराबर कोटेक इनवर्स 1 माइनस एक्स, सॉरी कोटेक इनवर्स 1/x होगा, ठीक है। इत्यादि इस पर शांतु का फॉर्मूला है, ये 3 गो है, और 3 को उल्टा कर दीजिएगा तो 3 को ऐसे कर दीजिएगा तो 6 गो हो जाएगा। आप फिर 6 गो को उल्टा कर देंगे, 6 गो उल्टा कैसे करेंगे, तो 6 गो को उल्टा, ये तो देखिए इससे हम 6 गो बना लीजिए, 6 गो बन गया, कैसे बन गया, तो देखिए ये तो 3 गो दिखाई दे रहा है, कहीं 3 गो दिखाई दे रहा है। अब इसको संतो यदि मान के चलिए एग्जाम में पूछे कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर पूछ देगा क्या होगा, तो आपको लिख देना है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि साथ ही इसको हम पलट कर पूछ दिया, ठीक है, इसको पलट गया, ठीक है। तो 3 गो आप प्लस में 3 गो कब हो गया, 6 गो हो गया, कहिए बिल्कुल 6 गो हो गया। अब देखिए इसी को एग्जाम में यदि आपको पूछ लिया जाए, अगर 6 गो और ही बना देंगे, कॉसेक इन्वर्स में एक्स बराबर आपको पूछ दिया तो आपको बता देना होगा साइन इन्वर्स 1/x, ठीक है। यदि आपको सेक इन्वर्स एक्स पूछ दिया तो बता देना होगा कोसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। यदि आपसे साथियों कॉट इन्वर्स एक्स पूछ लिया तो आपको बता देना है टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, टेन इन्वर्स 1/x, ठीक है साथियों, टेन इन्वर्स 1/x बता देना है, समझ गए। ये कब होगा, तो ये कहिएगा 3 गो हो गया,
ठीक है, 3 गो हो गया। अब इसी 3 गो का पलट दीजिए, पलट दीजिए, पलट दीजिए, 3 गो और ही हो जाएगा, नहीं 3 दूनी 6, 6 गो, 6 गो कौ गो हो जाए, 12 गो हो जाएगा। ठीक है, 12 गो फार्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न में शांतु, ये शांतु जब मुख्य मान निकाला जाता है तब शांतु इस फार्मूला का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, साइन 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 कोमा टेन कोमा कॉसेक, इसमें जब साथ में माइनस बाहर निकल जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस बाहर निकल जाता है, तो कहला तनी जाई ना बढ़िया करे, क्या कहला है माइनस कहते बाबू तो तनी बाहर चल जाए। ठीक है, अब बचा, अब देखिए हर 3 गो जो रहेला कहते तो हम तुमको बाहर ही नहीं भेजेंगे, हम पाई में से घटा देंगे। कौन कौन कहता है, तो कहता है कॉस कहता है, ठीक है, कॉस कहता है, और सेक कहता है, ठीक है, सेक कहता है, और कौन कहता है, और कोट कहता है, कोट कहता है कि हम आपको बाहर नहीं तो नहीं जाने देंगे, हम आपको क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे। ठीक है, पाई में से घटा देंगे, तो देखिए कैसे घटाएंगे, तो देखिए साइन इनवर्स में 1 - x रहेगा तो माइनस बाहर ही निकल जाए। कॉस इनवर्स में देखिए बड़ा कर देते हैं जूम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और कोस इनवर्स में माइनस में एक्स रहेगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और 10 में माइनस रहेगा तो 10 में माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक, और वही साथ यदि कौशिक में रहे तो कौशिक में भी माइनस बाहर निकल जाता है, और सेक में क्या हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है, और कोट में भी क्या हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 12 नंबर साथियों फार्मूला, 12 नंबर फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए साथियों, ये फार्मूला आपको साथियों सिद्ध करने के लिए 2 अंक में पूछा जा सकता है। ठीक, क्या है, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ठीक है, √1 - x²। और वहीं 2 कोसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x² -1। ठीक है, ठीक है, समझ गए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, याद रखना है, इसे ये याद रखना है। समझ गए साथियों, तो देख लीजिए ये फार्मूला हो गया, ये कौसे हो गया। अब देखिए 3 वाला भी साथियों इम्पोर्टेंट है, 3 वाला भी प्रश्न पूछ लेगा एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। यदि 3 साइन इनवर्स एक्स का पूछ लिया जाता है, 3 साइन इनवर्स एक्स का बताना होगा, साइन इनवर्स साथियों 3x माइनस में 4x³। ठीक है, 4x³। ठीक है, वही 3 कॉस इनवर्स एक्स का पूछ लिया जाए, 3 कॉस इनवर्स एक्स का पूछ लिया जाता है, तो कॉस इनवर्स एक्स के पावर 3 माइनस में 3x। ठीक है, और 3 टेन इनवर्स एक्स का पूछ लिया जाए तो 3 टेन इनवर्स एक्स का कुछ नहीं होता है, ठीक है, टेन इनवर्स 3x माइनस में एक्स के क्यूब बटे में 1 माइनस में 3x²। ठीक है, 3x², यह फार्मूला होता है तीनों। ठीक है, तीनों यहाँ पर लिखा गया है साथियों इस फार्मूला को, अब देख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको साथियों मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ तक हम लोग का समाप्त होता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो सभी सूत्र है साथियों यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, मतलब समाप्त होता है, के टी है मतलब खत्म। ठीक है, खत्म होता है, समझ गए। अब देखिए अवकल समीकरण से प्रश्न मतलब सूत्र रहता है कौन कौन, देखिएगा अवकल समीकरण से साथियों मात्र 21 का फॉर्मूला है, 21 फॉर्मूला का चार्ट जाइए, 21 में से कम हम मानते हैं कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है सूत्र से। ठीक है, अब देखिए डी एक्स एक्स के पावर एन डी एक्स रहेगा तो एन आगे आ जाता है, और एक्स के पावर n - 1 हो जाता है। ठीक है, यहीं पर देखिए एक बार रिवीजन एजेक्ट करा देते हैं। ठीक, देखिएगा यदि एक्स के पावर एन का साथियों अवकलन पूछे तो एन एक्स के पावर n - 1 हो जाएगा। यदि साथियों कॉस एक्स का अवकलन पूछे तो कहिए कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि साइन एक्स का कह देगा तो साइन एक्स का साइन एक्स का कह देगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि टेन एक्स का कह देगा, टेन एक्स का कहिएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि सेक एक्स का कह देगा तो कहिएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और वहीं आपको साथ ही कोसेक एक्स का कह देगा तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका रुक जाइए। ठीक है, यहाँ तक ये समझ गए, यहाँ तक रुक जाइए, इसे जगह नहीं है, हम इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये 5 समझ गए। अब देखिएगा कौशेक कौशेक एक्स का क्या होता है तो माइनस में
कॉसेक एक्स इंटू में क्या होता है कॉट एक्स होता है, ठीक है। और कॉट एक्स का पूछ देगा तो कॉट एक्स का क्या होता है, तो माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, समझ गए। अब देखिएगा, अब इन्वर्स में चलते हैं। साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बिल्कुल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बिल्कुल कॉस इन्वर्स में कुछ नहीं करना है, कॉस इन्वर्स एक्स में केवल यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस में 1/, में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए टेन इन्वर्स में एक्स इक्वल करेगा तो 1/, में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यदि आपसे कॉट इन्वर्स में कह देगा, कॉट इन्वर्स में एक्स बराबर क्या कर देगा, तो माइनस में कर केवल कर देना है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर यदि सेक इन्वर्स कर देगा, सेक इन्वर्स में एक्स का आएगा तो क्या होगा, तो 1/, में एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। और वहीं कोसेक इन्वर्स में एक्स करेगा तो कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पर माइनस लगा देना, माइनस में एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ तक यही फार्मूला है साथियों, और जो छूटा होगा हम आगे देखते हैं उसको क्या है उसका, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर सब फार्मूला को हम बता दिए हैं, ठीक है, टेन का भी बता दिए हैं, कॉस का बता दिए हैं, ठीक है, साइन का भी बता दिए और कोसेक्स का भी बता दिए, ठीक है साधु, समझिए। और सेक का भी बता दिए हैं, सेक सेक इंटू 10x ई के पावर एक्स, हाँ ई के पावर एक्स का छूट गया तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। और लोगेस का क्या होता है साधु, लोगेस का कहिएगा 1/x होता है, लोगेस का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। यहाँ पर इन्वर्स वाला हम सब बताइए दिए आपको, सब इन्वर्स वाला हम बता दिए। अब देखिए हाँ ये कुछ छूट गया, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का क्या होता है, तो ए के पावर एक्स का होता है सातु लोग सॉरी ए के पावर एक्स या लोग आधार ई पर ए, ठीक है, लोग आधार ई पर ये होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये संतु अवकल समीकरण से, अवकल समीकरण में ये संतु इसका क्या पूछा जाता है, समाकलन गुणांक। संतु समाकलन गुणांक का 1 नंबर हर साल पूछा जाता है, 2025 में भी 1 नंबर फिक्स है, 1 से 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर तो गारंटी रखिए फिक्स है, ठीक है। समाकलन गुणांक निकालने का पूछा जाता है। समाकलन गुणांक क्या होता है, जो वाई के साथ लग रहा है तो उसका समाकलन गुणांक निकाल जाता है। तो वाई के साथ क्या लगा है, तो कहिएगा वाई के साथ पी लगा है, ठीक है, वाई के साथ पी, यानी संतु इसका समाकलन गुणांक क्या हो जाएगा, ई ई के पावर जो होता है समाकलन पी डी, देखिए ऊपर क्या है डी वाई, ठीक है, डी वाई हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स हो गया, डी के पी डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गलत शायद लिखा गया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन डी एक्स होगा, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए संतु अगला जो चैप्टर शुरू होता है समाकलन, ठीक है। समाकलन का दूसरा का नाम जानते हैं क्या है, समाकलन का दूसरा का नाम है प्रति अवकलन, ठीक है। मतलब जो हम अवकलन सीखे ना तो उसका भी उल्टा कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, समाकलन हमारा आ जाएगा, ठीक है, समझ के समाकलन आ जाएगा। समाकलन में एगो चीज़ लगता है जिस चाहे सी कहिए चाहे के लगता है, वो क्या होता है संतु अचर लगता है, ठीक है, अचर लगता है, ठीक। देखिए यहाँ पर संतु लिखा गया है डी डी एक्स यहाँ पर संतु समझाने का आपको प्रयास किया गया है, ठीक है, समझाने का प्रयास किया गया है कि समाकलन की परिभाषा से प्राप्त परिणाम, मतलब समाकलन की परिभाषा से हमें क्या रिजल्ट मिला है, तो डी डी एक्स यहाँ पर समाकलन दिया गया संतु एफ एक्स डी एस, तो एफ एक्स डी एस का समाकलन क्या क्या होता है, तो एफ एक्स होता है, ठीक है, एफ एक्स होता है। यहाँ पर देखिए समाकलन दिया है डी डी एक्स एफ एक्स डी एस, एफ एक्स डी एस क्या होता है, एफ एक्स प्लस में सी, ठीक है, एफ एक्स प्लस में सी होता है, समझ गए। ये इसमें संतु कहिएगा, इसमें संतु डी एक्स नहीं लगा तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए डी डी एक्स है कहिए बिल्कुल है, और देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, कहिएगा डी एफ एक्स मिलेगा, ठीक है, एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो देखिए इसका होगा क्या होगा, एफ एक्स है इसलिए एफ एक्स इसका क्या हो गया साथियों, समाकलन हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए दूसरा का क्या है साथियों, तो देखिए समाकलन हम जानते हैं कि एफ एक्स और डी एक्स का क्या होता है, तो आइएगा एफ एक्स प्लस में, ठीक है, यहाँ पर डी डी एक्स लगता है, ये डी डी एक्स लगता है, तो यहाँ पर क्या एफ एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर साथियों एफ डैश रहेगा, एफ डैश मतलब समझते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है, तो एफ एक्स प्लस में सी, ठीक है, एफ एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, लेकिन साथियों आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई प्लस में सी, वाई प्लस में क्या हो जाएगा साथियों सी,
देखिए यहाँ पर साथियों, देखिए एफ डैश एक्स को बराबर क्या होता है, डी बाई डी एक्स। अब यदि पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। वहीं साथियों यदि हम इसका समाकलन, यदि एफ एक्स प्लस में सी होता है तो इसका समाकलन क्या होगा, वाई प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। वाई प्लस में सी हो जाएगा। यहाँ तक हम जानते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब एग्जाम टाइम में अब रट लीजिए, ठीक है। देखिएगा आप यहाँ से दिखेगा साथियों, मानक 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 समाकलन इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ से मानक समाकलन देखिए, ये जो साथियों ये बेसिक है, क्या बेसिक से साथियों 1 से 2 नंबर फिक्स है। समाकलन रहता है एक्स के पावर एन डी एक्स, तो एक्स के पावर एन प्लस में 1 बट का दीजिएगा, बटे में एन प्लस में 1, मतलब ऊपर जो एक जोड़ दीजिएगा, नीचे एन प्लस में एक कर दीजिएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखिएगा डी एक्स का समाकलन क्या पूछा जाता है, डी एक्स का होता है एक्स प्लस में सी, ठीक है। डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस में सी, यहाँ पर सी लगा दीजिएगा। डी वाई का उसे देखिए एक्स है तो एक्स हो जाएगा, देखिए डी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर डी वाई है तो वाई हो जाएगा, वही पर मान चलिए डी डी रहेगा, डी यहाँ पर डी जेड रहेगा तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, डी डी ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब समझिए डी के साथ कुछ लगा रहेगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सब मज़ा देगा, अब देखिए यहाँ से मज़ा स्प्राइट सब आएगा। अब देखिए कोसेक्स का समाकलन क्या होता है, तो कोसेक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। यहाँ पर हम फिर से समझते हैं, ठीक है। फिर से अकेला में आ लीजिए बाबू हमारा, ठीक है। तो समझ आओ के बाद रुक जाओ, देखा जाओ समाकलन में, समाकलन के चिन्ह हम ना दें, देखो ठीक है ना। समाकलन के चिन्ह ना दें, समझिए समाकलन है, हम बताते हैं, ठीक है। देखिए साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस में सी कर दीजिएगा, प्लस में आप सी जोड़ते जाइए, हम सी नहीं लिख रहे हैं। ये कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर समाकलन आप चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस में सी होता है, साइन एक्स प्लस में सी होता है। सेक स्क्वायर एक्स का साथ समाकलन क्या होता है, तो कहिएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस में सी होता है। वहीं पर यदि आप सेक एक्स इंटू में यदि टेन एक्स आपसे पूछ दिया जिसका समाकलन क्या होता है, तो कहिएगा सेक एक्स प्लस में सी होता है, ठीक है। ये छः फॉर्मूला, ये सॉरी अभी यहाँ तक यदि चारों फॉर्मूला यदि क्लियर है संतोष, चारों फॉर्मूला क्लियर है, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए, आगे देखिएगा साथों। आगे अगर आपको से पूछ दिया कोसेक स्क्वायर एक्स का साथों समाकलन क्या होगा, तो माइनस में कोट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स का साथों समाकलन क्या होगा, यहाँ पर साथों डी एक्स हम छोड़ दे रहे हैं, डी एक्स छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको साथों डी एक्स याद रखना है, ठीक है। डी एक्स छोड़ दे रहे हैं आपको, ये डी एक्स तो लिखे भी नहीं करते, बिना डी एक्स के साथों समाकलन होकर भी करना, डी एक्स रहेगा, ठीक है। डी एक्स रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में कोस से एक्स प्लस में क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, यहाँ तो समझ गए। अब देखिए कहिएगा सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स से डी एक्स का समाकलन क्या होता है, तो कहिएगा लॉग में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, लॉग में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में क्या होता है संतु सी होता है, ठीक है। समाकलन दे दीजिएगा, सेक एक्स का हो गया। अब देखिए कॉसेक एक्स का क्या होता है, तो देखिए कॉसेक एक्स का क्या होता है संतु, कॉसेक एक्स एक्स से डी एक्स का क्या होता है, तो कहिएगा लॉग में कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स होता है, ठीक है। इसका संतु दो का फॉर्मूला है, और ही फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉग में टेन एक्स बाई टू प्लस में सी होता है, टेन एक्स बाई टू प्लस में सी होता है, ठीक। समझ गए। अब देखिए आगे, अब देखिए साथ 1/x डी एक्स के साथ समाकलन क्या होता है, तो कहिएगा लॉग एक्स अब प्लस में सी होता है, ठीक है। टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग में सेक एक्स प्लस में सी होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब इन्वर्स वाला पर हम बात कर लेते हैं, इन्वर्स वाला पर 1/में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो किसका समाकलन होगा, तो कहिएगा साइन इन्वर्स में एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। यदि हम माइनस में लगा देते हैं, माइनस में कहिएगा माइनस में लगा दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं कीजिएगा, कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख देते हैं, तो कहिएगा टेन इन्वर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक। समझ गए, टेन इन्वर्स एक्स प्लस में सी हो जाएगा। यदि यहीं पर हम बात करते हैं माइनस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स की यदि हम लिख देते हैं, हमारा लिखावट आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस में कॉट इन्वर्स में एक्स प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है।
यदि हम यहीं पर बात कर दें 1 प्लस में एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस में 1 dx की बात कर दें तो आपको क्या बताना होगा, तो यह किसका होता है, तो कहिएगा यह होता है साथियों सेक इन्वर्स में एक्स प्लस में सी हो जाएगा। यहीं पर हम माइनस लगा दें, यहाँ पर माइनस लगा दें, माइनस लगा दें तो क्या बताइएगा, कोसेक इन्वर्स में एक्स प्लस में सी बताइएगा। ठीक है, सी बताइएगा। ठीक है, प्रतिलोम का भी हो गया। ठीक है साथियों, समझ गए, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जितना समाकलन में सूत्र था हम समाकलन में सभी सूत्रों को आपको कर दिए, बता दिए। ठीक है, हम इसका कॉस का भी बता दिए, साइन एक्स का माइनस में कॉस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में कॉट एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का माइनस में कॉसेक एक्स। ठीक, बता दिए। ई के पावर एक्स का नहीं बताएं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही हो जाता है। हाँ, ये भी नहीं बताएं ए के पावर एक्स लोग आधार ई पर ए का क्या होता है, तो ए के पावर एक्स होता है, ए के पावर एक्स होता है, लोग आधार ई पर ए होता है, लोग आधार ई पर क्या होता है, ये होता है, तो बट्टे में होता है, लेकिन यह क्या होता है, बट्टे में होता है, याद रखिएगा। 1/x का क्या होता है, लोग एक्स होता है, बताइए दिए। इन्वर्स वाला आपको बताइए दिए, साइन इन्वर्स एक्स माइनस रहेगा तो कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस रहेगा तो कोट अब देखिए साथियों डी एक्स समाकलन डी एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में टेन इनवर्स एक्स हो जाए, माइनस लगेगा कोट इनवर्स एक्स। यह भी फार्मूला सेक इनवर्स वाला कोसेक इनवर्स वाला सब बता दिए आप सभी को। ठीक, अब चलिए यहाँ से साथियों कुछ महत्वपूर्ण रूल है समाकलन का, साथियों समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, समझिएगा। देखिए मान के चलिए किसी भी साथियों यदि अचर गुणा होगा ना, अचर गुणा होगा तो वह क्या हो जाएगा, बाहर बाहर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए यहाँ पर 2x डी एक्स है, 2x डी एक्स, देखिए इसमें जो 2 है वो 2 क्या है, तो साथियों इसमें 2 जो है और क्या अचर है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी साथियों 2 को बाहर निकल जाएगा एक्स से डी एक्स। ठीक है, और इसको साथियों पावर वाला फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। ठीक है, यानी पावर वाला यानी एक्स के पावर एन का जो साथियों समाकलन क्या होता है, तो एक्स के पावर एन प्लस में 1 बटे में एन प्लस में 1। ठीक है, उस फार्मूला पर तोड़ देंगे, तो तोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो एक्स के पावर 2 बटे में 2 प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, साथियों सी हो जाएगी, हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, समझ गए। वही बात यहीं पर कहा जा रहा है कि मान के चलिए साथियों यहाँ पर के एफ एक्स डी एक्स है, यहाँ पर साथियों जो के बताया जा रहा है, के क्या बताया जा रहा था, के यहाँ पर क्या है, एक अचर है। ठीक है, के क्या है, अचर है, तो के को हम क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो के हमारा बाहर हो जाएगा, समाकलन में एफ एक्स डी एक्स बचेगा। और हमने साथियों अभी आपको बताया है कि एफ एक्स का समाकलन क्या होता है, तो कहिए एफ एक्स का जो समाकलन होता है एफ एक्स होता है, यानी के एफ एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए क्योंकि सी जो है तो के जो है दोनों के लिए है। ठीक, समझ गए। देखिएगा आप साथियों, अब देखिएगा 4 नंबर है साथियों, 4 नंबर समाकलन में यदि साथियों प्लस माइनस जोड़ रहेगा तो आपको क्या करना है, अलग अलग करके निकाल देना। देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 दिया है, यहाँ पर कोलिन का क्या दिया है साथियों, dx दिया है, तो आपको ई कैसे बनेगा जी, तो ई कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको साथियों कुछ नहीं करना, अलग अलग देखिए समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स कर देना है, समाकलन में 2x प्लस में डी एक्स कर देना है, समाकलन में 3x डी एक्स कर देना है। अब साथियों आप जो अलग अलग करके क्या कर दिए तब हल कर देना है निकाल कर बाहर ही। ठीक है, समझ गए। यदि देखिए यहाँ पर यदि यहीं पर कहिएगा, अगर मान के चलिए यहीं पर अगर कहिएगा यदि माइनस रहता है तो माइनस रहता है, तो इसके साथ माइनस बाहर, सॉरी यहाँ पर माइनस निकल जाता है बाहर ही, क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस निकल जाता है बाहरी, यहाँ पर माइनस का जाता है जाते ही बाहरिया। ठीक है, माइनस निकल जाता है बाहरिया। ठीक है, समझ गए। 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर आई बराबर दिया एफ एक्स डी एस, तो एक्स एक्स बराबर फाई जेड तो प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मतलब देखिए एक्स बराबर हम मान लिए क्या, फाई और जेड पर स्थापन कर सकते हैं, तो एक्स के जगह पर हम कर लेते फाई जेड और फाई जेड डी जेड। ठीक है, मतलब देखिए ये है ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स से डी एक्स बराबर हम क्या सकते हैं समाकलन में एफ एक्स को देखिए हम डी जेड, यहाँ पर डी जेड नहीं लिख सकते। देखिए हम जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या बना दिए, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हम क्या बना दिए, जेड बना दिए, तो यहाँ पर भी डी एक्स है तो यहाँ पर डी जेड कर दें, तो कोई फर्क पड़ा, कहिएगा नहीं पड़ा, तो वही कर रहा है, बताइए तनी सुन घुमा के कह रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्या संतो रूल देखिए समाकलन से, जो साथियों देखिए एक बार नोट में याद रखिए, यदि हम समाकलन कर रहे हैं साथियों, समाकलन कर रहे हैं और समाकलन में जो एक इसके साथ यदि कोई अंक लगाए, मतलब कोई
अचर लगा है तो उस अचर को कुछ नहीं करना, उस अचर को केवल एक काम कर देना, उस अचर को कहना बउआ तू जा बाटा में, तू कहाँ जाएगा तारा बउआ, तारा बाटा में मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। बउआ के उ बउआ के कहाँ भेज देगा, जो अचर बा उ बउआ कहेगा चुपचाप तू नीचे चल जा, ठीक बा, समझ गए। मान के चलो ऐसे है जैसे समाकलन देले बा 2x प्लस में 3, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो 2x प्लस में 3 डी एक्स, एकरा में देखिए का बा, एकरा में जो का बा, एकरा में ओकरा में 2x प्लस में 3 दिले तो ई वाला सूत्र पता ना हुई, ठीक है। देखो एकरा का ऐसे कर देते हैं, एकरा यदि हम ऐसे कर देते हैं जा 2x प्लस में 3, एकरा में तो हाउ वाला ये तो अचर हो गल तो बाहर ही निकल जाए, ठीक है, अचर हो गल तो बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है। देखिए मान के चलो हम हे करेंगे समाकलन कर दे सेक स्क्वायर 2x, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का संतु सेक स्क्वायर एक मान चलिए 2x नहीं है, ठीक है, मान चलिए क्या संतु एक्स है। तो सेक स्क्वायर एक्स का संतु समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, कोई टेन एक्स होता है, ये बिल्कुल टेन एक्स। अब देखिए टेन एक्स नहीं माने हम किस एक्स को मान के जगह एक्स की जगह पर माने 2x, यानी संतु 2x, यहाँ पर लिखेंगे 2x हो जाएगा। अब देखिए एक्स के साथ क्या लगाया, तो एक्स के साथ कहिएगा 2 लगाए, एक्स के साथ क्या लेते हो, अब दवा का नीचे लिख देना है बाटा में, ठीक है, यही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। मतलब एक्स के साथ जो अचर लगा रहेगा उसको क्या कर देना है, साथ बाटा में भेज देना, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर समाकलन दिया है एफ ए प्लस, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, तो इसमें एक एक्स के साथ क्या लगा रहा है, एक्स के साथ क्या लगा बताइए तो कहिएगा। एक्स के साथ हमारे भाई एक्स के साथ लागल बा हमने के ए, तो ए के क्या कर देना नीचे भेज देना, यानी बाटा में कर देना, कहने एक्स के साथ जो लगा उसको बबुआ कहना चुपचाप बाटा में भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर साथ प्रतिस्थापन करने वाला भी है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आप समझ गए। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साथियों देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, समझिए। प्रतिस्थापन विधि में मान चलिए यहाँ पर देखिए समाकलन जो दिया है, ठीक, समाकलन दिया है साथियों, समाकलन एफ एक्स एक्स के पावर एन दिया है, और एक्स के पावर एन माइनस 1 डी एक्स दे, तो होने पर एक्स के पावर एन बराबर एक्स जेड मानिए, एक्स के पावर एन बराबर जेड मानिए, टी मानिए, ए मानिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका मन मर्जी है, ठीक है। तो कोई कुछ भी मान लीजिए। देखिए ऐसा कब माना जाता है, जबकि साथियों मान के चलिए यहाँ पर मान के चलिए कब माना जाता है, जब साथियों एक का अवकलन और एक का मान चलिए कुछ का अवकलन जो दिया है, मानिए जो प्रश्न में जो दिया है साथियों, मान के चलिए समझाने का आप कैसे प्रयास करते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स दिया। तो देखिए इस प्रश्न को आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, देखिए साइन एक्स बराबर, यदि साइन एक्स बराबर आप मान लीजिए जेड, और इसका साथ अवकलन कीजिएगा तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। यानी साइन एक्स बराबर हम माने हैं क्या, टी, यानी साथ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी टी, मतलब साथ टी माने चाहे डी टी। यानी इतने की जगह यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए साथियों, ध्यान से इसके इतने जगहिया पर हम देखिए इतने आ गया, तो इतने जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं बराबर में डी टी, और साइन एक्स बराबर क्या माने तो कहिएगा टी, यानी साथ ही इसका कुल जो समाकलन हो गया, कुल जो समाकलन टी डी टी हो गया, और टी डी टी के साथ ही समाकलन आप करिए देंगे, ठीक है, एक्स के पावर एन वाला सूत्र पर, ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पर, ठीक समझ गए, वही साथ ही यह भी है। अब देखिए समाकलन साथों, अब देखिए मान के चलिए संतु आपको ऐसा मिल जाए प्रश्न, मान के चलिए आपको संतु प्रश्न देखिए, यदि आप संतु मैं उम्मीद दिलाता हूँ यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका संतु समाकलन अवकलन से संतु किसी फॉर्मूला में दिक्कत नहीं, आपको 100% फॉर्मूला समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए संतु यहाँ पर दिया है, मान के चलिए यहाँ पर दिया है संतु कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर दिया का कॉस एक्स बटे में क्या दिया है, साइन एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, ठीक है, इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए चुपचाप कुछ नहीं करना है, तो देखिए साइन एक्स बराबर आप क्या मान लीजिएगा, साइन एक्स बराबर टी मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कहिएगा साइन एक्स का जो अवकलन होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कहिए कॉस एक्स होता है, कहिए बिल्कुल कोई फिक्र नहीं, मतलब देखिए ऊपर इसका अवकलन दिया है तो कहिए बिल्कुल दिया है। देखिए ये जो दिमाग समाकलन में आपको क्या सोचना है साथियों, समाकलन में पहल का चीज़ किसका अवकलन दिया है, ठीक है, किसका अवकलन दिया है, तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन दिया है कॉस, मतलब साइन एक्स को मान लीजिएगा टी, ठीक है, साइन एक्स को मान लीजिएगा टी, नहीं साइन एक्स बराबर हम मान लेते हैं अगर टी, देखिए
ठीक है। साइन एक्स बराबर टी, इसको यदि अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यानी देखिए हम क्या कर सकते हैं साथों, इतने जगह पर हम क्या लिख सकते हैं टी, मतलब देखिए इतने जगह पर हम क्या लिखेंगे साथों, डी एक्स इक्वल डी टी, यानी ऊपर लिख देंगे डी टी। अब बच्चे में देखिए इसके जगह पर हम क्या माने, कहिएगा टी। जैसा तो इसका जो समाकलन हो गया डी टी बटे में क्या हो जाएगा, टी होगा, कहिए बिल्कुल। अब 1/t के चाहे 1/x के साथ समाकलन पढ़ेंगे लॉग में टी। अब देखिए टी के जगह पर जब माने रहेंगे तो वह रख दीजिए लॉग बराबर, हम टी जगह पर क्या मानेंगे तो कहिए साइन एक्स प्लस में सी। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है संतु, लोग में आंसर आ जा रहा है। ठीक है, लोग में आंसर आ जा रहा है, तो वहीं यहाँ पर कहा गया है यदि संतु, यदि नीचे कोई फलन दिया गया है एफ एक्स, नीचे कोई फलन दिया उसका संतु अवकलन जो है, उसका जो अवकलन ऊपर दिया गया एफ डैश एक्स दिया है, यदि डी एक्स है तो उसका जो संतु आंसर हो जाएगा ये जो लॉग में लगा के आंसर दिए, लॉग में फलन हो जाएगा, लॉग में फलन एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए 10x का संतु हम बता ही दिए आपको, कॉट एक्स का बताइए, सेक एक्स का भी हम बता ही दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथों, कॉस एक्स का भी हम बता ही दिए। ठीक है साथों, कॉस एक्स का भी बता दिए हैं। अब देखिए साथियों, अब देखिएगा साथियों, अब अगला क्या है, मान के चलिए दो को कोई फलन है। ठीक है, दो को कोई फलन है साथियों, दोनों फलन क्या है, गुणनफल में है। ठीक है, 12 नंबर सूत्र को समझने का प्रयास करें। मान के चलिए दो को फलन है, ठीक है, और दोनों फलन क्या है, गुणा में। ठीक है, दोनों फलन गुणा में, तो वहाँ जो सूत्र लगता है साथियों, आइलेट वाला सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र लगता है, आइलेट वाला, ILATE। ठीक है, आइलेट, इसको शांति सूत्र को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे समझिएगा, देखिए आई क्या मतलब होता है शांति, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब जैसे ही इन्वर्स दिख गया है। ठीक है, इन्वर्स मतलब इन्वर्स वाला मतलब साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स ये सब दिख गया। एल मतलब क्या, लोगरिथम, लोगरिथम बोले तो लॉग दिख गया आपको सभी को। ठीक है, ये मतलब क्या, एबल बीजगणित है। ठीक है, वही अंग्रेजी नहीं, एबेजेलरिक का, सॉरी शांति नहीं, वो अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो मतलब बीजगणितीय मिल गया, एक्स मिल गया, 2x मिल गया, 3x मतलब एक्स वाला पार्ट मिल गया। ठीक है, और टीम मतलब समझ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब आपको साइन एक्स मिलेगा, कोस एक्स मिलेगा, मतलब इन्वर्स में नहीं चाहिए, साइन एक्स कोस एक्स कोट एक्स ऐसे चाहिए, सिंपल रूप से चाहिए। ठीक है, अब देखिए ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो ई के पावर एक्स वाला, ई के पावर एक्स यदि आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये समझ गए, आइलेट का सभी अर्थ समझ गए। अब देखिए इसमें जो रूल याद क्या रखना है, रूल क्या है तो रूल याद रखिएगा। ठीक है, ये पर एक्स रहने दीजिए, यहाँ पर रूल है, रूल समझिएगा साथियों। रूल क्या है, तो यहाँ पर रूल है, तो रूल है जो साथियों पहले रहेगा आइलेट में जो पहले रहेगा उसको बाहर ही निकाला जाता है। आइलेट में जो पहले रहता है उसको क्या किया जाता है, बाहर ही निकाला जाता है। आइलेट में जो पहले रहता है उसको बाहर ही निकाल के दिया जाता है। और जो आइलेट में जो इसमें इसमें हम पूरे अगर मान के चलिए पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाहर ही निकाल दे, एल है तो एल को बाहर ही निकाल देंगे। ठीक है, तो उसको बाहर ही निकाल दिया जाता है, जो बच गया उसका साथ अवकलन कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है अभी हम बता देंगे। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर साथियों क्या है, ठीक है, यहाँ पर साथियों क्या समाकलन दिया है, भी दिया है, भी यू भी, ठीक है, यू एक के जैसा लिखा जा रहा है ना हो। ठीक है, यू दिया है, यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, यहाँ पर साथियों मान के चलिए भी का पहले आ रहा है तो भी को हम सॉरी यू पहले आ रहा है तो यू को निकाल देंगे। ठीक है, बारी और भी डी एक्स माइनस में बड़ा का कोस्ट 2 बार किया जाता है। ठीक है, बड़ा कोस्ट फिर जाएगा बड़ा कोस्ट बी डी एस डी बी डी ए हो जाएगा। देखिए कोई समझ में नहीं, देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, मान के चलिए साथ यहाँ समाकलन है ई के पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए ऐसा प्रश्न जैसे ही आएगा तो आपको आइलेट को लिखना है, आइलेट लिखिएगा ILATE, आइलेट लिखना है। देखिए आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, टी मतलब लोगरिथम पर, ए मतलब एबेलजेरिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई मतलब इन्फंक्शनल फंक्शन। ठीक है, ई के पावर एक्स क्या है शांतु, तो कहिएगा ये वाला है, मतलब ई क्या है शांतु लास्ट में, ये 5 नंबर पे है। ठीक है, 5 नंबर पे है। ठीक है, और साइन इनवर्स सॉरी साइन एक्स है तो साइन एक्स का नंबर पे, तो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन एक्स का है तो 4 नंबर। अब पहले कौन आया, तो पहले कहिएगा 4 आएगा, गिनती की गिनी गया तो 1 2 3 4 तो 4 आएगा पहले। और जो पहले आया उसको क्या कहेंगे, हम निकालेंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे शांतु, बहरी निकालेंगे, तो देखिए हम बहरी इसको निकालेंगे। ठीक है, हम बहरी निकालेंगे इसको हम बाहर ही निकालें तो कहीं हम साइन एक्स को बाहर ही निकालेंगे, नहीं साइन एक्स बाहर ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये क्या बचा, साइन एक्स को बाहर ही निकालते ई के पर एक्स बचा, नहीं ई के पर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस देना चाहिए,
समाकलन बड़ा कोष्ठ समाकलन फिर जाके अब इसको शांतु जो ये बचा है, इस फिर इसको फिर फोटो कॉपी यहाँ पर करना है ई के पर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो इतना काम हो गया। अब एक बात करने बाबू तू आवा है नहीं, अब तू आवा लाइन घर में। अब इसको लिखना है डी डी एक्स, इसका शांतु अवकलन कर देना है, ठीक है। डी डी एक्स लिख देना है यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स यहाँ पर शांतु आपको क्या करना है, कोष्ठ बंद करना है, ठीक है। कोष्ठ बंद करके क्या करना है, कोष्ठ बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो संतु यहाँ पर हमारा जगह नहीं दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्या बताएं, वहाँ पर पीछे नू पीछे यहाँ पर पीछे जो क्या बता रहे पीछे नू, वहाँ पर क्या लिख देना है, डी एक्स लिख देना है, ठीक है। और इसको संतु आप अवकलन कर दे, सिंपल रूप से क्या कर दीजिएगा, कर दीजिएगा हल, ठीक है। पहले इसका कर दीजिएगा फल, फिर इसका फिर कर दीजिएगा। अब फिर जब मिलेगा साइनस का करेंगे तो साइनस का मिलेगा क्या, तो साइनस का मिलेगा माइनस में कोशिक, और माइनस में कोशिक जो आएगा उसका संतु फिर समाकलन करना पड़ेगा। इतना लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। सॉरी 13 नंबर प्रश्न क्या है, सॉरी 13 नंबर ई के पावर एक्स तो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स डी एक्स रहेगा। तो देखिए इसका संतु अवकलन क्या है, ये है, यानी ई के इसका ई के पावर एक्स जो फलन रहेगा वो आंसर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। नहीं समझ में आए देखिए, हम कहीं नहीं समझ में, हम एग्जाम्पल देके बताएंगे इस सूत्र को, ठीक है। एग्जाम्पल देके सूत्र को बताएंगे। देखिए समाकलन दिया है, ई के पावर एक्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर दिया है शांतु साइन एक्स, यहाँ पर दिया है साइन एक्स दिया है, प्लस में यहाँ पर दिया है कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शांति मान के चलिए आप साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कहिए साइन एक्स का अवकलन भैया होता है कोस एक्स, ठीक है। यानी शांतु ये क्या होगा, हमारा एफ एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर का एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है, एफ डैश एक्स हो गया। तो यहाँ पर इन्वर्स लिखा गया है जी, यहाँ पर एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स, मतलब यही वाला फॉर्मूला आ गया ना, ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स इक्वल डी, यहाँ पर क्या प्लस है तो डी एक्स, यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसका संतु हम क्या होता है, तो कहीं ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है, तो इसका संतु आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स या साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि संतु साइन एक्स का नहीं मिल रहा है, तो कहिए बिल्कुल जी साइन एक्स का मिल रहा है, यानी संतु इसका लिख देंगे ई के पावर एक्स है और साइन एक्स है प्लस में सी। सिंपल है कि नहीं, ये संतु एक नंबर ऑब्जेक्टिव फिश है, ठीक है। एक नंबर में ये रहता है, एग्जाम में आपका रहेगा, ठीक है। समझ गए 13 नंबर। तो अब देखिए 14 नंबर प्रश्न सातु, 14 नंबर प्रश्न पर देखिए ये प्रश्न, ये सातु यहाँ से 2 अंक के प्रश्न ये इसमें प्रश्न पर बनता है, ठीक। देखिए समाकलन दिया है, समाकलन डी एक्स दिया है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा साथियों, तो लॉग में लिखिएगा, लॉग में ये एक्स है प्लस में देखिए लॉग में एक्स प्लस में, देखिए इस सूत्र को याद करने की ट्रिक बताएं, तो ये बताइए ना, बताइए ना जी। ठीक है, ट्रिक बताए क्या है, ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक बताते हैं इसके लिए। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए समाकलन दिया है डी एक्स दिया है अंडर रूट क्या दिया, ए का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर डी एक्स दिया है। यही सूत्र था ना, तो कहिए बिल्कुल यही सूत्र था, ठीक है। सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस में था, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर गलत हो गया ना, एक्स का स्क्वायर था। इसके लिए जो सूत्र होता है दूसरा एक्स का स्क्वायर आप प्लस में ए का स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहला आपको लिखना है लॉग, ठीक है, लॉग में एक्स प्लस में, ठीक है। यहाँ पर जो तो नीचे है ना, जो नीचे है पहले का स्पेट लॉग लिखना है, यहाँ पर कोष्ट दीजिएगा एक्स लिखिएगा, यहाँ पर जो नीचे है उसको तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा, मान के चलिए ऐसा ही रहेगा डी एक्स, और यहाँ पर कुछ नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो कुछ नहीं पहले यही लिखिएगा लॉग में एक्स और प्लस में ये जो नीचे वाला है उसको उतार दीजिएगा अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। यदि संतुष्ट समाकलन रहेगा डी एक्स अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स वही है। और देखिए इस फार्मूला को, ऐसा फार्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा फार्मूला भी आपके एग्जाम में रहता है। देखिए इस फार्मूला कैसे याद करेंगे जी, देखिएगा, ठीक, समझ गए, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से इस फार्मूला को याद करना। देखिए समाकलन दिया है, पहले देखिए सबसे पहले एक्स बाई टू लिखना है, ठीक है, एक्स बाई टू लिखना है, ठीक है, एक्स बाई टू लिख दीजिएगा।
ये जो संतु यहाँ पर है इसको उतार दीजिएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए जो प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में लिखिएगा, प्लस में ए का स्क्वायर बटे में 2, यहाँ तक आपको सब कर देना है। अब देखिए इसका संतु हम अभी पढ़े हैं कि डी एक्स बटे में अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कहिए साइन इनवर्स 1/x होता है, तो वहीं पर लिख दीजिएगा साइन इनवर्स 1/x प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इस सूत्र का भी किया गया है संतु, वही वाला रूल लगा के। ठीक है, अब देखिए हम तेजी में करेंगे संतु टेन इनवर्स, ये संतु टेन इनवर्स वाला है। ठीक है, डी एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, देखिए ए के साथ तो क्या एक बटे में ए और टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा संतु दिया समाकलन डी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर, तो देखिए एक बटे में 2, एक बटे में 2 लॉग में एक्स माइनस में ए बटे में एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये वाला। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अवधि मान के चलिए उल्टा कर दिएगा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर एक्स प्लस में ए कर देना है और बटे में नीचे एक्स माइनस में सॉरी ए माइनस में एक्स कर देना है। ठीक है, ए माइनस में एक्स कर देना है। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा आगे कितना फॉर्मूला है इस चैप्टर से, अभी तो बहुत काम भर बा खाए पिए भर। ठीक है ना। अब देखिए समाकलन के गुण से भी कैसा प्रश्न रहता है। समाकलन के गुण 15 नंबर है साथियों, समाकलन के गुण। ठीक है, यदि मान के चलिए यहाँ पर साथियों कि आप समाकलन के तो जानते ही है, ए से मान के चलिए बी तक है और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसका साथियों समाकलन कीजिए तो कितना आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स का साथियों समाकलन आ जाएगा, कहिएगा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स मान के चलिए यहाँ पर क्या है ए टू का है बी है, तो यहाँ पर पहले बी रखते हैं फिर बाद में ए, बीच में माइनस का चिन्ह रख देते हैं। ठीक, समझ गए। तो वहीं पर देखिए अगर मान के चलिए साथियों, मान के चलिए आपका दिया है ए टू बी दिया है। ठीक है, ए टू बी दिया, आप क्या करना चाहते हैं, लिमिट को बदलना चाहते हैं, मतलब नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे करना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा। ठीक है, कैसे कीजिए, ए टू का दिया है बी दिया है और एफ एक्स डी एक्स दिया है, तो क्या कुछ नहीं करना, ए टू माइनस क्या करना, माइनस लगा देना है और नीचे वाला ऊपर वाला सीमा नीचे में है, नीचे वाला सीमा ऊपर में, मतलब ऊपर चल देना है ए नीचे। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। सिंपल रूप से आप चेंज कर सकते हैं, ये वाला संतु रूल तो मैं पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, यदि मान के चलिए संतु आप इसे तोड़ मान के चलिए, देखिए मान के चलिए ए टू का है बी है, ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको संतु आप तोड़ कर भी लिख सकते हैं, ए टू बी सी एफ एक्स है डी एक्स है प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं संतु सी, यहाँ पर बी, मतलब ये वाला संतु बराबर रहना चाहिए, ये वाला यहाँ पर ये वाला संतु सॉरी संतु ये वाला देखिए ये वाला जो है यही रहना चाहिए, लेकिन हाई वाला क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। इस तरह से आप तोड़कर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मान के चलिए संतु ए टू जीरो टू ए है। ठीक है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इस सूत्र का ये जो रूल है नु हाई जो रूल है छौगा संतु सॉरी चौथा, इसको संतु याद रखें, क्योंकि ये संतु हर निश्चित समाकलन वाला प्रश्न में हल करने में ये लग जाता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इसको संतु याद रखिएगा, यदि माइनस ए टू अगर बी रहे, ठीक है सॉरी समाकलन देखिए सॉरी संतोष ध्यान से समझिएगा, देखिए लिमिट अगर बराबर है लेकिन संतोष नीचे वाला लिमिट का माइनस में होगा, तब इस स्थिति में क्या किया जाता है, टू रखा जाता है, जीरो टू ए रखा जाता है एफ एक्स डी एक्स। कब होता है संतोष, जब जो हमारा जो एफ एक्स है वो एफ एक्स क्या हो, सम फलन होगा। सम फलन मतलब क्या समझ रहे हैं, सम फलन मान के चलिए एफ एक्स बराबर हम रख देते हैं एफ में माइनस में एक्स, माइनस क्या हो जाता है संतु माइनस, या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मानी माइनस रखने पर भी हमारा एफ एक्स से मिल जाता है, तो संतु वो सम फलन है। ठीक, अगर संतु सम फलन नहीं मिलता है, मतलब अगर एफ एक्स माइनस में एक्स रखने पर हमें माइनस में एफ एक्स मिल जाता है, तो इसका आंसर जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है संतु, जीरो हो जाता है। ठीक, समझ गए। ठीक है संतु, अब देखिएगा, अब देखिए संतु ये ए टू बी है एफ एक्स लिमिट, इतना है संतु, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये संतु। अब देखिएगा यहाँ पर संतु 18 नंबर प्रश्न है, सॉरी संतु 18 नंबर है कि वक्र दिया है y बराबर एफ एक्स, एक्स रेखा एक्स अक्ष पर रेखाएं दिया है, एक्स बराबर है y बराबर बी, और ये जो है संतु बी से क्या है
छोटा है, ठीक है, ए छोटा बी है, ठीक है, तो क्षेत्रफल से सातु, तो देखिए क्षेत्रफल, हाँ सातु, इस तरह का प्रश्न 2 नंबर पूछा जाता है। देखिए लिखिए ए टू बी, जो छोटे है उसको नीचे और जो बड़े ऊपर है। यहाँ पर देखिए दिया है सातु एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर ए, ठीक है, वाई बराबर दिया है बी, ये तो वाई बराबर दिया है एफ एक्स, यानी सातु वाई डी एक्स लिख दीजिएगा, और वाई का मान दिया है एफ एक्स, तो एफ एक्स रख दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देना है। अब चलिए हम प्रवेश करते हैं सदिश पर, और सदिश पर बड़ी मजा आता है, ठीक है, बड़ा मजा आता है। सदिश योग नियम क्या होता है, तो देखिए सदिश योग नियम, ठीक है, त्रिभुज ए और बी में सदिश का योग नियम जो होता है, सदिश का वो योग नियम का होता है, वो ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं याद रखें, मान चलिए किसी भी सदिश का आपको मान चलिए 2 गो संतुल दिया है, ठीक है, मान चलिए आपको ए बी वेक्टर ज्ञात करना है, तो ओ बी वेक्टर कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए ओ बी, सॉरी संतु, कैसे समझाए आप सभी को इसको, देखिए समझाने का तो अभी समय नहीं है, एग्जाम टाइम कम है, तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल रूप से याद रखिएगा। यदि ए बी वेक्टर है तो देखिए पीछे क्या दिया है बी, तो ओ बी माइनस आगे क्या है ओ, हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से संतु ओ बी वेक्टर क्या तो नहीं समझे, मान के चलिए कोई आपको दिया है, कोई दिया आपको सदिश, बिना समझे मने नहीं रहता है। यदि ए वेक्टर दिया मतलब ओ ए वेक्टर दिया आई के प्लस में जे के प्लस में के कैप, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलिए ओ बी वेक्टर जो दिया है, ओ बी वेक्टर जो दिया है 2 आई के प्लस में 2 जे के प्लस में 2 के कैप, ठीक है, 2 के कैप, तो आपसे पूछ देगा कि ए बी वेक्टर बताओ, ए बी का पूछ देगा, कहिएगा, कहेगा नू तो आप ए बी वेक्टर बताइए, आप सिंपल रूप से क्या करें, ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर कर देना है, ठीक है, मतलब इसमें से इसको घटा देना है, समझ के कैसे फॉर्मूला लगेगा ये। और जो 2 नंबर त्रिभुज ए और बी में ए बी का मध्य बिंदु डी हो तो संतो आप डी वाला मध्य बिंदु लगा दीजिए। यदि 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 आर वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही तल में हो, तो एक ही तल में, हाँ ये वाला संतु, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में एक ही तल में हो, तो आर वेक्टर इक्वल जो संतु, आर वेक्टर इक्वल जो समीकरण होगा, एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में संतु एक्स से गुणा कर दीजिएगा, वाई वेक्टर में बी से गुणा कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यदि आर वेक्टर बराबर एक्स ए वेक्टर हो, तो आर वेक्टर और ए वेक्टर समरेखा होंगे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा, ठीक है। आई जे के इकाई सदिश की जो परस्पर लंब होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आई जे के परस्पर इकाई सदिश होते हैं, जो परस्पर क्या होते हैं संतु लंब होते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो संतु ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है 6 नंबर की सदिश ए वेक्टर की अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, सदिश ए वेक्टर का अनुदिश इकाई सदिश जो होता है ए वेक्टर मापांक ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, बटे में होता है, ठीक है साथियों, समझ गए। और ए वेक्टर, ठीक है, यदि 2 सदिशों का साथियों अदिश गुणनफल पूछे तो ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर इक्वल ए बी ए बी मोड ऑफ बी cos थीटा होता है, ठीक है, मोड ऑफ बी cos थीटा होता है, समझ गए। और देखिए ये ए वेक्टर डॉट ए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, ठीक है, प्रक्षेप, हाँ प्रक्षेप शांति प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रक्षेप आदि से मान के चलिए ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कर जिस पर, तो देखिए बी वेक्टर पर बोला है, तो पर बोला के क्या कर रहे हैं, नीचे लिखना है, ठीक है, बटे में नहीं, बी वेक्टर का मापांक लिख देना है संतो नीचे, और ऊपर संतो ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर कर देना है, ठीक, जिस पर बोले उसको नीचे लिख देना है, और ऊपर संतो उसका अदिश गुणनफल कर देना है, ठीक। अब देखिए मान के चलिए 2 गो सदिश ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, ठीक है, तो इन साथ इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। क्यों जीरो आएगा, चूंकि साथ हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल जो होता है, ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर इक्वल क्या होता है, कहिएगा ए मोड ऑफ बी साइन थीटा होता है, कहिए बिल्कुल, सॉरी साथ तो कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री का मान रखेंगे जीरो, यानी साथ इसका मान आ जाएगा जीरो, इसलिए होता है जीरो, समझ गए। अब देखिए यहाँ से साथियों यदि स्वयं का जो अदिश गुणनफल होता है साथियों वो क्या होता है, एक होता है, जे डॉट जे कीजिएगा के डॉट के कीजिए क्या मिलेगा ये, और वहीं साथियों अगर और अलग अलग से कर दीजिएगा तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग से कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर साथियों सेम से किए है तो एक मिला है, ठीक है, सेम से किया तो एक मिला है, तो अलग अलग से कर दिए तो जीरो मिलेगा, ठीक है, ठीक है, जीरो मिला है।
अब देखिए 13 नंबर दिया है संतु ए वेक्टर डॉट में दोनों के साथ तो अलग अलग गुणा हो जाएगा, आप जानते ही बचपन से। मान चलिए ए वेक्टर इक्वल दिया है संतु ए वेक्टर का स्क्वायर दिया है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे मोड ऑफ हम ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। शायद किसी भी सदिश, यहाँ पर लिखा है किसी भी सदिश का वर्ग जो होता है उसके मापांक के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। यदि सदिश दिया है तो संतु आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इक्वल क्या होता है, कहिएगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा एन कैप का होता है संतु लंब इकाई सदिश होता है, ठीक है। और ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच बना हुआ कौन क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से संतु 16 नंबर में याद रखिएगा ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इक्वल जो होता है माइनस में बी वेक्टर ए वेक्टर होता है, ठीक है, समझ गए। और साइन थीटा का यदि आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा तो साइन थीटा ए वेक्टर मापांक ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बटे में मोड ऑफ ए गुणे मोड ऑफ बी, ठीक है। वहीं एन कैप का पूछ ले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मापांक ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब मान के चलिए तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है। त्रिभुज का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, ठीक। त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ठीक है। अब देखिए समानांतर होने के लिए समानांतर चतुर्भुज का जो संतु अदिश क्षेत्रफल जो होता है संतु ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मापांक के बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज के लिए, ठीक है। जहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, निरूपित करती है उसके भुजा को, ठीक है। यदि मान के चलिए दो गो सदिश ए वेक्टर समानांतर है बी वेक्टर के, तो उनके बीच संतु इनका जो क्रॉस कर दीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। स्वयं से स्वयं का संतु सदिश गुणनफल 0 होता है, ठीक है। और अलग अलग से कीजिएगा तो अलग अलग आंसर मिलेगा, ठीक है। यदि आई का क्रॉस आप करते हैं जे से, तो देखिए आई से जा रहे हैं जे के पास, तो देखिए एक बात याद रखिएगा संतु, यदि आई जे का हो रहा है तो आई जे का हो रहा है तो आई जे आंसर नहीं होगा। आई जे में से कोई भी आंसर, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, आई जे आंसर नहीं होगा। जब आंसर होगा आई जे दिया है तो के होगा आंसर। अब के का होगा, के प्लस में होगा कि माइनस में होगा, इस पे संतु प्लस दिया था। देखिए हम आई से जा रहे हैं, आई से जा रहे हैं जे वृत्त, ठीक है। आई से जा रहे हैं जे वृत्त, हमें मिलेगा के, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि संतु सीधा बन रहा है, ठीक है। यदि संतु यही जे से जाते हैं आई वृत्त तो ये उल्टा में बन रहा है, यदि संतु हमारा माइनस में के वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से संतु सब मिलता है, ठीक है, सब मिलता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, ठीक है संतु। अब देखिए यहाँ पर संतु भी क्रॉस कीजिएगा तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एन वेक्टर का संतु मापांक यदि स्क्वायर कीजिए तो एक मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर यदि समवाहिनी किरणों से लगे तो समानांतर षष्ठ फलक का आयाम इतना होता है, आयतन, ठीक है संतु। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला स्थिति दिया है, यहाँ पर संतु बी बराबर जो दिया है इस स्थिति को भी याद रखिएगा। सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर समतलीय होंगे जब संतु उनका जो होगा अवयव जो होगा बराबर 0, ठीक। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न भी दी है, सॉरी प्रश्न हम बोले सूत्र है संतु, क्योंकि आज सूत्र की क्लास है, ठीक है। 30 नंबर संतु ए वेक्टर का स्वयं से स्वयं का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा संतु, स्क्वायर हो जाएगा, आप पहले ही जानते हैं। स्वयं से स्वयं का संतु क्रॉस क्या होता है संतु, तो क्रॉस 0 होता है। आई जे जेड की स्थिति सदिश, हाँ संतु ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए संतु त्रिविमी में हम पहुँचते हैं, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति में हम पहुँचते हैं, क्या होता है तो देखिए नियामक एवं दिक् हो जाए, ठीक है। नियामक एवं दिक् हो जाए तो देखिए पहले हम संतु एक्स की दिक् हो जाए की बात करें, देखिए दो बिंदुओं के पहले दो बिंदु के बीच की दूरी, तो देखिए आप बचपने से जानते हैं कि 10th में पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये संतु होता है, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी हो गया, ये चाहे आप x2 माइनस x1 कीजिए चाहे x1 माइनस x2 कीजिए, बात बरोबर है, ठीक है। अब देखिए साथियों बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखाखंड के अनुपात में विभक्त करने वाले बिंदु का नियामक, ठीक है। यदि संतु आपको विभक्त किया जा रहा है तो उसका संतु नियामक इस सूत्र से
आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बटे में साथियों याद रखना के प्लस में वन, के प्लस में वन, के प्लस में वन, के प्लस में वन कैसे साथियों, ये जो होता है जो अनुपात होता है उसको साथियों नीचे जोड़ कर दिया जाता है। और साथियों के को x1 के x2 के साथ कर दीजिएगा और एक को x1 के साथ, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया है साथियों कि त्रिभुज का जो शीर्ष दिया है यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इनकी केंद्र ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप 10th में पढ़ेंगे और 11th में 12th में आप बताएंगे तीनों के साथियों, तीनों के x1 के जोड़ के x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस में x3 को बटे 3 दे दीजिएगा। ठीक है, y1 y2 और i3 के भागे 3 दे दीजिएगा और z1 z2 बटे में भागे में 3 दे दीजिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ विशेष बिंदुओं का नियामक। ठीक है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 0 होता है तीनों। एक सच की स्थिति सदिश में बिंदु का नियामक क्या होता है, तो एक्स का मान मिलेगा। देखिए जिसका कहेगा उसका मान मिलेगा, बाकी का मान नहीं मिलेगा। और वाई का बोलता है 0, वाई 0 हो जाए, जेड बोलता है 0 0, जेड हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा आगे, आगे साधु आगे है कि यदि किसी सरल रेखा की दिक को जैसा तो एलएमएस से लिखा जाता है, चाहे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा में से लिखा। इसका जो संतु वर्ग होता है वर्ग 1 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है संतु 6 नंबर प्रश्न, सॉरी 6 नंबर सूत्र। यदि यदि किसी सरल रेखाओं का, रुक जाइए थोड़ा, देखिएगा अब देखिए संतु, यदि किसी सरल रेखा का जो दिक अनुपात दिया ए बी सी हो तो उस सरल रेखा का दिक हो जाएगा। तो देखिए संतु ये संतु प्रश्न पूछा जाता है, आपको क्या करना है, ए बी सी ए का निकालना है तो दिक हो जाए, ए को लिखिए तीनों को वर्ग करके संतु रूट कर दें। ठीक है, तीनों को वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। यहाँ से बी का भी ऐसा कर दीजिए, सी का भी ऐसा कर दीजिए। इससे संतु संतु किसी भी दिक अनुपात से आप दिक को जाए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, फार्मूला मस्त है कि नहीं। आपको दिक, आपको एक दिया जाए दिक अनुपात दिया जा रहा है, आप दिक को जो है निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब देखिए 7 नंबर बिंदु दिया x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली सरल रेखा का दिक अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 कर देना, y2 कॉमा में y2 माइनस y1 कॉमा में z2 माइनस z1 है। उसी को साथ उल्टा भी करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझिए। अब देखिए 8 नंबर एक्स वाई जेड रेखाओं का दिक हो जाए तो देखिए एक्स अक्ष क्या कहेगा, तो एक्स अक्ष का दिक कहेगा तो एक्स का मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्स अक्ष का कहेगा तो 1 0 0 हो जाएगा। वाई अक्ष का कहेगा तो 0 1 0 हो जाएगा। जेड अक्ष का कहेगा 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए ये सान तो कितना बार पूछेगा बाबू, हमारे गिना जा 13 15 16 17 18 और 25 में बारी बेगर पूछेगा नू। देखिए अब देखिए साथियों, आप 25 में एग्जाम देने वाले, चाहे कब एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए वीडियो या हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि साथियों सूत्र थोड़े बदलेगा। ठीक है, सूत्र थोड़े बदलेगा। ठीक है ना। 9 नंबर है कि यदि दो सरल रेखाओं का जो दिक को जय दिया L1 M1 N1 तो L2 M2 N1 तो हो तो उनके बीच का कोण, तो देखिए उनका बीच का कोण ज्ञात करने का बहुत सिंपल, इस सूत्र से आप ये ज्ञात कीजिए। इस सूत्र से ज्ञात करने जाएगा तो आप रो दीजिएगा। ठीक है, काहे कि इतना माथा पीछे कीजिए। ठीक है, यहाँ पर साथ डायरेक्ट गुणा कर दीजिए L1 × L2 M1 × M2 N1 × N2 और cos थीटा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कोण ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, यदि दो सरल रेखाओं को जो परस्पर लंब हो, तो देखिए लंब होने के शर्त में साथियों, लंब होने के शर्त में आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, लंब होने के शर्त में इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए तो लंब होने के शर्त में 0 हो जाएगा कोण। ठीक है, नहीं L1 × L2 प्लस में M1 × M2 और प्लस में N1 × N2 क्या हो जाएगा 0। यदि वही समानांतर बोले तो L1/L2 बराबर में M1/M2 और N1/M2 हो जाएगी। यह समानांतर के लिए शर्त होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दो सरल रेखा यदि समानांतर हो तब ये साधु शर्त है। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा कि बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 यहाँ पर भी z2 होगा को मिलाने वाली रेखा खंड का प्रक्षेप उस सरल रेखा के दिक को जाए L1 MN हो तो साथियों उसका साथियों समीकरण होता है। देखिए यहाँ पर दिया है x2 - x1 L। ठीक है, साथियों L का दिक 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 अनु दिक को जाए है। ठीक है, M1 के साथ गुणा हो जाता है Z1 के साथ मतलब Z2 - Z1 के साथ N गुणा हो जाता है। ठीक, अब देखिए संतों सरल रेखा में हम जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, सरल रेखा में। यदि यदि कोई सरल रेखा बिंदु ए से गुजरे और सदिश बी वेक्टर के समानांतर हो तो उस सदिश का जो समीकरण होता है R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस में लेमडा
लेमडा बी वेक्टर चाहे टी वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, टी बी वेक्टर कह सकते हैं, जहाँ पर टी का कोई वास्तविक संख्या है, चाहे लेमडा मानिए चाहे कुछ भी मानिए, आपका कोई मन मर्जी है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, 12 नंबर, यदि कोई सरल रेखा दिया है तो x1 y1 z1 से गुजरती है तो और रेखा की दिक् को जाए जो दिए संतु दिक् को जाए चाहे दिक् अनुपात का L1 M1 है, तो सरल रेखा जो समीकरण होता है कि x माइनस x1 बटे में एल, y माइनस y1 बटे में एन और z माइनस z1 बटे में एन होता है। कब होता है? जब कोई रेखा जो बिंदु है सातु बिंदु से गुजरती है और उस रेखा की दिक् को जाए हमें दिया गया है, ठीक है। अगर सातु याद रखिए, जैसे ही हम लोगों का यदि कोई रेखा है वह संतु किसी बिंदु कोई रेखा बिंदु से गुजरती है तो रेखा की दिक् को जाए हम इस सूत्र से हम निकाल लेंगे, ठीक है। आगे देखिए संतु, आगे है कि यदि कोई सरल रेखा बिंदु ए वेक्टर और बी वेक्टर से कोई मतलब दो बिंदुओं से यदि कोई सरल रेखा गुजरती है तो उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ये होता है, ठीक है संतु। देखिए यहाँ पर साथियों, देखिए एक बात गलती कर दिया है। क्या गलती कर दिया? देखिए साथियों, ये सरल रेखा जहाँ पर लिखा है रेखा लिखा गया ना, वहाँ पर रेखा नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? तल होगा, ठीक है। हम यही सोच रहे हैं कि क्या गलती दी है, क्योंकि साथियों ये सभी बातें तल में फिर शुरू होती है, ठीक है। ये तल के लिए है बातें, ठीक है। ये बातें सरल रेखा के लिए नहीं है, ये तल के लिए बातें है साथियों। ये तल के लिए दो बिंदुएं गुजरती है तो उस तल का जो समीकरण होता है एक्स माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, वाई माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है संतु। इस सूत्र द्वारा आप ज्ञात कर चाहिए, इसको उल्टा भी कर दीजिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, आगे संतु 15 नंबर है। 15 नंबर दिया है संतु पी x1 y1 z1 से रेखा रेखा इतने पर डाले गए लंब जो पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू है तो रेखा की क्या दिक् को जाए, ठीक है संतु, दिक् को जाए। आगे देख लेते हैं इस सूत्र को संतु याद रखिएगा। यहाँ पर A B1 B2 और C2 दिया है नू। देखिए इनके बीच का जो कोण आपको कैसे ज्ञात कीजिए, देखिए इस सूत्र को संतु 16 नंबर सूत्र कुछ याद रखिए, चाहे ना इसी सूत्र को याद रखिए, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक है। कोण ज्ञात करने, देखिए इसको इसको गुणा कर दीजिए, नीचे वाला के नीचे वाला से, नीचे वाला के नीचे वाला से, और नीचे वाला का रूट में कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा संतु, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये साथियों की सरल रेखाओं पर लंब होने का जो प्रतिरोध है तो साथियों हमने पहले ही बता दिया आप सभी को। चाहे L1 N2 कीजिए, चाहे B1 B2 कीजिए, चाहे A1 A2 कीजिए, तो गुणा करके बराबर कर ही लेना है, ठीक है। दो विषमितीय रेखा है, ठीक है, दो विषम तली मतलब दो अलग अलग तलों में जब रेखाएं होती तब उनके बीच की जो साथियों लघुत्तम दूरी बोले तो न्यूनतम दूरी क्या सूत्र ये होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए दो विषम तलीय रेखाओं जो दिया है संतु आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस में टी बी वेक्टर आर वेक्टर इक्वल, यहाँ पे समीकरण दिए थे कि बीच की लघुत्तम दूरी मतलब दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है संतु। इस सूत्र को याद रखें, क्योंकि इस सूत्र से 5 नंबर का भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। दो सरल रेखाओं जो दिया है यहाँ पर संतु, तो प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदन प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिच्छेदन प्रतिबंध का शर्त है ये, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ठीक है साथियों। अब देखिएगा आगे, ये साथियों सरल रेखा जो लिखा गया है ना ये सही लिखा गया है, ठीक है साथियों, सरल रेखा सही लिखा गया है। सॉरी गलती बता दी आप सभी को, देखिए सरल रेखा सही लिखा गया है। अब साथियों हम समतल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब साथियों समतल के बारे में पढ़ेंगे, समतल के बारे में पढ़ेंगे। तल जो दिया है साथियों यहाँ पर दिया गया है तल बराबर दिए XYZ में प्रथम घात के समीकरण के लिए निरूपित किया जाता है, ठीक है। प्रथम घात के लिए समीकरण के लिए देखिए कोई भी तल जो होता है संतु तल का जो समीकरण होता है क्या होता है AX प्लस में BY, लाल के कलम से लिखते हैं तो ठीक है ना सर जी, ठीक है। देखिए किसी भी तल का जो समीकरण होता है AX प्लस में BY प्लस में CZ बराबर क्या होता है संतु D होता है, ठीक है। ये संतु किसी भी तल का समीकरण होता है।
चाहे अभी इस तरह भी आप दिखा सकते हैं। ठीक, इस शंतु अब देखिए 21 है शंतु। तल का अभिलंब समीकरण सदिश रूप में शंतु देखिए, तल का अभिलंब मतलब तल पर कोई शंतु अभिलंब हो तो उसका शंतु सदिश समीकरण क्या होता है? तल पर जब अधिलंब हो तो शंतु आर वेक्टर डॉट में एन कैप बटे में क्या बराबर में पी होता है। ठीक है, ठीक है। और इसका शंतु आपसे कार्तीय समीकरण पूछ दे, ये शंतु क्या है? सदिश समीकरण है। ठीक है, कार्तीय समीकरण एल एक्स प्लस में एल क्या है शंतु? दिक अनुपात कही दिक्को जो एम वाई प्लस में एन जेड बराबर क्या होता है? पी होता है। ठीक, वहीं साथियों अगर मूल बिंदु से गुजरने वाले गुजरने वाले गुजरने वाले गुजरने वाले सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के समानांतर तल का सदिश समीकरण जो होता है आर वेक्टर इक्वल ये होता है साथियों, याद रखिएगा। ये साथियों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तल का सदिश समीकरण ये साथियों याद रखिएगा। तल जो दिया गया है x1 x2 ये साथियों गुजरने वाले तल से मतलब मान के चलिए कोई भी तल है साथियों, कोई तल है। ठीक है, ये तल है साथियों, ये तीन बिंदु से अगर गुजरता है तो तीनों बिंदु का नियामक दिया है, तो तीनों बिंदु के नियामक में से साथियों क्या करना है? इस सूत्र का उपयोग करके क्या आपको हल ज्ञात करना है? x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। यहाँ पर साथियों देखिएगा y x1 घटाइएगा, y1 घटाइएगा और z1 घटाइएगा। यहाँ पर x x2 x3 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक से। हाँ, अब देखिए हाई साथ याद रखिएगा 25 नंबर। अंतःखंड के रूप में तल का जो समीकरण होता है एक्स बाई ए प्लस में वाई बाई बी प्लस में जेड बाई सी बराबर क्या होता है? 1 होता है। 26 नंबर साथ ये साथ सूत्र आप देख लीजिए, इस सूत्र को भी देख लीजिए। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखिएगा। ठीक है, तलों के बीच का संतु कोण ज्ञात करना। दो दो तल के लंब होने का जो शर्त होता है ये होता है संतु। इस शर्त को संतु रेखा में भी यह शर्त होता है। ठीक है, ठीक है। तल और रेखा के बीच का कोण, यदि आपको तल और रेखा के बीच का कोण कर दिए ज्ञात करने के लिए तो इस सूत्र का संतु आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, साइन इनवर्स बराबर एन कैप माइनस में बी वेक्टर बट्टे में बी वेक्टर। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिए संतु कि यहाँ पर देखिए कोई दिया है तो कोई दिया है संतु तल एवं सरल रेखा दिया है तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आहा, और इस सूत्र तो और ही मान लीजिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर संतु तल और सरल रेखा के बीच का क्या कर रहे हैं? कोण ज्ञात करने का संतु दूसरा का सूत्र आपको दे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो एल है वहाँ से ए से गुणा कर देना है, यहाँ का एम है बी से गुणा कर देना है और एन का सी से गुणा कर देना है। ठीक है, अंडर रूट में सातु ए बी सी का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आ जाएगा दो, एक तल और रेखा के बीच का कोण ज्ञात करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है सातु। ठीक है, अब देखिएगा सातु कि यदि सरल रेखा जो तल के समानांतर हो, यहाँ पर दिया है तो यदि तल के सदी समानांतर होने का ये शर्त है। ठीक है, देखिए समानांतर होने का शर्त है मतलब यदि कोई रेखा है तल के समानांतर हो, मान के चलिए तो ये क्या है? तल है। ठीक है, ये तल है, इस तल के समानांतर ये रेखा है, इस तल के समानांतर रेखा के लिए संतु जो समानांतर होने का जो शर्त है ए एल प्लस में बी एम प्लस में क्या होता है? सी एन बराबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखिए सरल रेखा और तल हो तो ठीक है, तल में स्थित रेखा तल में स्थित हो मतलब जो रेखा है संतु मान के चलिए रेखा है जो तल में स्थित हो तब क्या होगा? तब इसके लिए यह संतु सत्र शर्त दिया है। ठीक है, अब देखिएगा संतु, अब है संतु कि रेखा दिया है, यहाँ पर रेखा जो दिया है और यहाँ पर एक और रेखा दिया है। अंतर्विष्ट करने के लिए तल का समीकरण, अंतर्विष्ट करने के लिए तल का समीकरण। ठीक है, और दूसरा का तल का समीकरण यहाँ पर भी दिया है। ठीक है संतु, यहाँ पर भी दिया है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी याद रख सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा समतलीय होने का संतु प्रति मतलब दो रेखा जो होता है सॉरी समतलीय होने मतलब एक ही तल में होने के लिए क्या शर्त है? दो सरल रेखा दी है, दो सरल रेखा इतने और इतने के अंतर्विष्ट करने के लिए तल का समीकरण है। ठीक है, तल का समीकरण क्या है? तो देखिए तल का समीकरण है मतलब दो रेखाओं को मिलाकर तल जो बना है उस तल का समीकरण किस तरह से हम बताएंगे, इसके लिए संतु यह फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए क्या है? यह फॉर्मूला है।
समझ गए। यहाँ पर देखिए सब का मान तो दिया ही है, इसमें से देखकर आपको क्या कर देना है, रख देना है। ठीक, अब देखिए एवं इस प्रतिबंध के लिए यह भी फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है तो सबसे ज़्यादा जो सूत्र मुझे लग रहा है कठिन, जो लग रहा है 3D में साथ सूत्र लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है इस तल के लिए, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, देखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे साथियों इस सूत्र को पढ़िए, बिंदु जो दिया है बिंदु से तल की दूरी, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, बिंदु दिया है, बिंदु से किसी बिंदु से तल की लंबाई, सॉरी तल पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, लंब की लंबाई यहाँ पर। ठीक है, लंब की लंबाई, इसको आगे वाला से तो बी को y1 से z को d1 प्लस में d लिख दीजिएगा, बटे में अंडर रूट इसका तो स्क्वायर करके जोड़ के तो रूट कर दीजिएगा। ठीक, ठीक है, तल का विलोम का दिक् अनुपात, अरे बाबू हमारे इसको भी याद रखिएगा, जो संतु ABC होता है यही होता है। ठीक है, यह संतु कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, अब संतु सबसे लास्ट चैप्टर आता है हम लोगों का प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता से में बहुत सारा प्रश्न होता है। देखिए नम पी क्या मतलब प्रायिकता बराबर क्या होता है संतु, घटनाओं की संख्या बटे में कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, घटनाओं की संख्या बटे में ई का कोई घटना है और प्रतिदश समिष्ट है। ठीक है, एस क्या प्रतिदश समिष्ट है। देखिए P5 मतलब क्या, प्रायिकता नहीं हुई, मतलब कुल प्रायिकता 0 है। ठीक है, P5 मतलब प्रायिकता 0 है, और PS का जो मान होता है तो 1 होता है हमेशा, और PE का जो मान होता है तो PE का जो मान होता है 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा होता है। PE का मान याद रखिएगा, PE का मान ये संतु प्रश्न पूछा गया आपको। ठीक है, और ठीक है, PA प्लस में PA डैश बराबर 1 होता है, PA डैश बराबर संतु इसको कर दीजिए, इसके लिए इसको संतु इस तरह माइनस में हो जाएगा, और PO को ज्ञात करने तो इसको भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रायिकता का योग परिमेय क्या होता है, आप जानते हैं कि A यूनियन B इक्वल PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B होता है। ठीक, यह सब प्रश्न पूछ लिया गया है। अपवर्जी घटना होने के लिए तो अपवर्जी घटना होगा ना तो इंटरसेक्शन 0 होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। और परस्पर अपवर्जी घटना के लिए, ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटना के लिए क्या होगा साथियों, यदि मान लीजिए इंटरसेक्शन 0 हो गया तो PA यूनियन B बराबर, यदि माइनस में PA इंटरसेक्शन B लिखना क्या जरूरत है, क्योंकि इसका मान है 0, इसलिए संतु इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यानी PA प्लस में PB केवल आप लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ठीक, आगे देखिएगा। आगे संतु इसी प्रकार इस तरह का रहेगा तो आप यही लिख दीजिएगा। यदि यदि 3 गो रहेगा तो 3 वाला लिख दीजिएगा। यदि घटनाएं, हाँ प्रति घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात बोलेगा, कैसे ज्ञात करना है तो अनुकूल संयोगता पी अनुपात क्या संतु PE डैश, मतलब घटना होने की प्रायिकता बटे में घटना नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, यदि प्रतिकूल बोलेगा तो प्रतिकूल मतलब उल्टा, उल्टा सोचने में मतलब घटना नहीं घटेगा, यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता बटे में घटना घटने की प्रायिकता। ठीक, यदि घटना ई का अनुकूल संयोगानुपात ए अनुपात बी हो तो पी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब देखिए अनुकूल संयोगता अनुपात दिया है, पी क्या दिया है, PA अनुपात बी दिया है, मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है, PE बटे में PE डैश का जो मान दिया है ए बटे में दिया है क्या संतु बी दिया है, तो क्या दे रहा है कि हमें क्या तो PE ज्ञात करना है, तो PE ज्ञात करना है तो इसको संतु क्या करना है, इसको ज्ञात करना है तो इसको संतु भेजेंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, तो PE ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है, पी के लिए ए बटे में ए प्लस में बी, ए प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा और वही उल्टा करेगा, यदि संतु पी डैश का पूछेगा तो यहाँ पर संतु पी यदि प्रतिकूल होगा तो संतु ऊपर बी भेज देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी देख लीजिएगा। 8 नंबर देखिएगा संतु यदि संतु इस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, यह भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यदि PA यूनियन बी होगा, PA यूनियन बी होगा तो ये 1 माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरसेक्शन। ठीक, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा संतु, इसको संतु देखिए इस फॉर्मूला को इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, किस तरह से, PA डैश इंटरसेक्शन
बी डैश इक्वल जो क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों आप पी पी बी बाई ए जानते हैं, पी बी बाई ए इक्वल जो होता है क्या साथियों, ऊपर इंटरसेक्शन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, नीचे जो रहता है ए है तो पी ए कर दीजिएगा, और नीचे बी है तो बी पी बी कर दीजिएगा। ठीक है, घटना ए घटित होने के बाद बी घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, इसका कहने का अर्थ क्या है साथियों, जो घटना ए है जो पहले घटित हो तब जो घटना बी घटित होना। ठीक है, यदि साथियों आगे प्रायिकता का गुणन नियम, तो प्रायिकता में जो गुणन नियम क्या होता है साथियों, प्रायिकता का गुणन नियम आप जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आप लिख सकते हैं पी ए गुणे में पी बी बाई ए। ठीक है, पी बी बाई ए ज्ञात कर सकते, क्यों साथियों क्योंकि इसका हल कर दीजिए, कट जाएगा पी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, तो आप जानते ही हो, वैसे ही ये भी कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए मान के चलिए साथियों ये जो स्वतंत्र घटना होगी, तब स्वतंत्र घटना के लिए शर्त होता है, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक, स्वतंत्र घटना के लिए जो शर्त होता है साथियों, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अगर 3 को रहेगा तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी बी होता है, फिर इंटू में पी सी होता है, 3 को रहेगा तब। ठीक है, यदि एन प्रयासों में एन आर बार घटना होने की प्रायिकता है। ठीक है, यदि एन प्रयास मतलब एन बार, मान के चलिए आप किसी पासा को 10 बार फेंक रहे हैं, तो 4 बार 2 आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो एन सी आर और पी आर क्यू क्यू एन माइनस आर। ठीक है, इस शांति फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, ये संतो बेज का प्रमेय है, इसको भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए संपूर्ण प्रायिकता, संपूर्ण प्रतिदस्त प्रायिकता। ठीक है, संपूर्ण प्रतिदस्त प्रायिकता, तो ब्रेज प्रमेय जैसी ए को घटना होने की प्रायिकता, ये होता ना, यहाँ पर देखिएगा इसके लिए यहाँ पर सूत्र है तो ये आगे देखते हैं। आगे है यादृश्य चर का माध्य और प्रासरण। हाँ, प्रासरण पूछा जाता है और माध्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, माध्य और प्रासरण से एग्जाम में रहता है प्रश्न, इसलिए साथियों माध्य या प्रत्याशा आपको याद, प्रत्याशा प्रत्याशा या आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए साथियों ये सभी सूत्र है, माध्य बराबर, ठीक है, ई एक्स बराबर, ठीक है, प्रासरण के ये साथियों सूत्र है। ठीक, और बार बराबर 12x बराबर यहाँ पर सूत्र है, तो मानक विचलन भी प्रश्न पूछा जाता है, रूट में प्रश्न हो जाता है, यानी सिग्मा का मान निकाल के कर दीजिएगा। ठीक है, अधिक द्विपद बंटन से साथियों n प्रयासों में r बार सफल होने की प्रायिकता ज्ञात करने के साथियों रूल ये है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे संतु ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे जो है ये संतु सब 11 क्लास वाला फॉर्मूला बा। ठीक बा, एक याद रख लेगा, 11 क्लास वाला 12 वाला एक में, ठीक 12 वाला ज़्यादा बा। ठीक बा, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा बाबू लोगन याद रखिएगा। और आज ये क्लास समाप्त होता है यहाँ पर, उम्मीद करते हैं कि तो नहीं समझ में आए लोग कि पूरा। ठीक बा, अंत देख ले बढ़ जाता, बहुत धन्यवाद, नहीं जो देख ले तब धन्यवाद। ठीक बा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक वीडियो चाहिए साथियों आप जरूर बनाते आइएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।